संतरे तोड़ना कृषि के सबसे आसान कामों में से एक लग सकता है, लेकिन किसानों के लिए ये $1 अरब की समस्या है। अनुमान है कि सिर्फ संतरे और नींबू की तोड़ाई का बाजार ही सालाना लगभग $1 अरब का है और आने वाले दशकों में इसमें लगभग $10 अरब का संभावित व्यापारिक अवसर है। अब एक इजरायली कंपनी दांव लगा रही है कि रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और रोबोटिक आर्म्स का इस्तेमाल करके पेड़ से सीधे फल की पहचान कर उसे तोड़ सकते हैं। तो और जानकारी के लिए अब मेरे साथ नानोवल के CEO और संस्थापक इजाक माजोर जुड़े हैं। नमस्ते इजाक, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। किसी रोबोट के लिए ये संतरे चुनना वाकई एक बुरा सपना होना चाहिए, क्योंकि रोबोट को कैसे पता चलेगा कि फल पका है या नहीं और वो कहां है? आप ये कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, वो शिकायत नहीं करता, तो वो वही काम करता है जैसा उसे सिखाया गया है। और असल में हम उसे ये काम करना सिखाते हैं और सही डिजाइन के जरिए उसकी मदद करते हैं। और वो असल में कई तकनीकों का इस्तेमाल करता है। एक है AI, बिल्कुल AI जो उसकी आंखें और दिमाग है। वो फल को देखता है और फल को वैसे ही देखता है जैसे प्रकृति देखती है। इसलिए भले ही पेड़ बहुत घना हो और उसमें घनी पत्तियां हो, फिर भी रोशनी अंदर जा सकती है। तो अगर रोशनी अंदर जा सकती है तो हम भी उसे देख सकते हैं और हम फल को देखते हैं, हम फल का नक्शा बनाते हैं, हमने उसके वातावरण का नक्शा बनाया है और हम सावधानी से योजना बनाते हैं कि उसके पास कैसे जाना है, उसे कैसे पकड़ना है और कैसे अलग करना है, कैसे उसे काटना है। तो ये एक मानव श्रमिक से कैसे तुलना करता है? हम वास्तव में एक से एक तुलना नहीं कर सकते। हम जो तुलना करते हैं वो है प्रति किलोग्राम लागत, यानी आप अंत में तोड़ाई के लिए कितना भुगतान करते हैं, और हमारी कीमत लगभग 30% कम है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हमेशा काम के लिए तैयार रहते हैं। मजदूर ऐसा नहीं होता। मजदूरों में प्रतिस्पर्धा है, आप जानते हैं, उनकी संख्या घट रही है और उनकी कीमतें बढ़ रही है। एक रोबोट हमेशा आपके आदेश के लिए तैयार रहेगा। यह लागत के अलावा सबसे बड़ा फायदा है। यही वो है जो किसान ढूंढ रहे हैं, यानी ऐसी चीज पर भरोसा करना और उसकी योजना बनाना जो हर दिन कड़ी प्रतिस्पर्धा के अधीन नहीं होती। और क्या ये इसलिए है क्योंकि अब आप संतरे जैसे खट्टे फलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? खास तौर पर वही फल क्यों? और क्या आप चाहती हैं या क्या आप अन्य प्रकार के फल या सब्जियों में भी कदम रखने की तैयारी कर रही हैं? इसका जवाब है हाँ, सीधा सा। लंबा जवाब ये है कि फल संतरा वो है जिसे हम लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं। ये बड़ा है, बहुत आसानी से दिख जाता है और इंसान के लिए इसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन रोबोट के लिए ये आसान है। तो यही वो जगह है जहां हमारा योगदान सबसे उपयोगी है और शुरुआत के लिए यही सबसे बेहतर जगह है। और जाहिर है इसके बाद हम सिट्रस से आगे बढ़ेंगे। सिट्रस के अलावा उन सभी फलों तक जो बेहद सावधानी से कटाई की मांग करते हैं, जिन्हें बहुत सावधानी से और बिना नुकसान पहुंचाए काटना होता है, क्योंकि अगर आप फल को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो बेकार हो जाता है। आप जानते हैं, पूरा बैच ही बेकार हो जाता है। तो ऐसे बुखली वाले फल, एवोकाडो, आम, सब धीरे धीरे हमारी पहुंच में आ जाएंगे। और आपके बारे में क्या? आपको अभी अभी यूरोप से भरोसे का बड़ा समर्थन मिला है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकती हैं? ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, सच कहूँ तो। हालात को देखते हुए आप जानते हैं, 1 में से 50 पर जीतना, और मुझे लगता है कि ये हमारी तकनीक के लिए एक बड़ी सराहना और पहचान थी। समुदाय के लिए हमारी अहमियत, किसानों के लिए हमारी उपयोगिता और हमारे निष्पादन की क्षमता, क्योंकि हम बहुत अनुभवी लोग हैं। मैं एक गंभीर उद्यमी हूँ। मैंने सेमीकंडक्टर में पूंजीगत उपकरणों का व्यवसाय बनाया है, वास्तव में बहुत अलग बाजार में, लेकिन फिर भी अनुभव इसके लिए बहुत मूल्यवान है। पूरी दुनिया में पूंजीगत उपकरणों की सर्विसिंग के लिए संगठन बनाने के लिए